नमस्कार दोस्तों, एमएस एक्सेल की क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज की क्लास में हम इंसर्ट टैब के अंदर पिक्चर इंसर्ट करना सीखेंगे। अगर मेरी ये वीडियो आपको पसंद आए तो सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, बेल आइकन बटन को दबाएं ताकि मेरी नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो शुरू करते हैं हम पिक्चर इंसर्ट करना। तो पिक्चर इंसर्ट करने के लिए हम इंसर्ट टैब के अंदर इलस्ट्रेशन ग्रुप के अंदर में हम देखते हैं। यहाँ पर देखिए पिक्चर इंसर्ट के लिए पिक्चर का एक ऑप्शन बना हुआ है। हम यहाँ पर क्लिक करेंगे तो हम हमारी डिस्क के ऊपर में जो भी हमारी इमेज हम इस एक्सेल शीट में इंसर्ट करना चाहते हैं तो उसे हम इंसर्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए मैंने एक एग्जांपल लिया है, आइटम लिस्ट ऑफ इनपुट डिवाइसेस। मैंने जैसे एक आइटम सेट की एक टेबल बनाई, उस टेबल में मैंने जैसे 6 इनपुट डिवाइसेस लिए हैं। इन इनपुट डिवाइसेस के साथ में मैं इनकी इमेज भी रखना चाहता हूं। तो इसके लिए मैं यहाँ पर इमेज इंसर्ट करूंगा और मैं यह भी सेट करूंगा कि जो आइटम है उसके सामने जो इमेज इंसर्ट करूं, तो जब भी मेरी इस सेल के अंदर में कोई भी मॉडिफिकेशन होती है तो उस आइटम के सामने ही उसकी इमेज भी चेंज होती रहे। मतलब जब मैं यहाँ पर जैसे किसी तरह से कोई मॉडिफिकेशन करता हूँ, जैसे मान लो मैंने एक रो जो है इस आइटम के बीच में इंसर्ट करता हूँ इस तरह से, तो इसका मतलब यह हुआ कि जब मेरा माउस वाला आइटम यहाँ पर लिखा हुआ था तो यहाँ पर जो माउस का जो इमेज है वो यहाँ पर न रहते हुए इस रो के साथ ही या इस आइटम के साथ ही उसकी इमेज भी अपडेट होती रहे। पहले तो हम इमेज इंसर्ट करते हैं, सभी आइटम्स की इमेज यहाँ पर इंसर्ट करते हैं। पिक्चर में जाकर यहाँ मेरी कुछ इमेजेस है, इस इमेज को मैं इंसर्ट कर रहा हूँ। सिलेक्ट किया और इंसर्ट बटन पर दबाया तो यहाँ देखिए ये कीबोर्ड की जो इमेज है वो इंसर्ट हो गई। हम जिस सेल में इस इमेज को इंसर्ट करना चाहते हैं उस सेल की जो साइज है उस साइज के अनुसार इसको सेट कर लेते हैं। और साइज को सेट करने के लिए हम इसके कॉर्नर पर इस तरह से पकड़ के हम छोटा कर सकते हैं। और यदि हम इसके सेल की जो साइज है उसके अनुसार हम यहाँ पर हाइट और विड्थ देकर भी हम इमेज की साइज सेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर जैसे देखो मैंने ये इमेज की साइज जो है इस सेल के अनुसार सेट कर दिया। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो कीबोर्ड हम बताना चाहते हैं तो उसके साथ में उसकी एक इमेज रख दी कि इस आइटम का नाम जो है वो कीबोर्ड है और उसकी इमेज इस तरह से दिखाई देती है। इसी तरह से हम माउस की इमेज भी यहाँ पर इंसर्ट कर लेते हैं। इंसर्ट टैब में इलस्ट्रेशन ग्रुप में पिक्चर बटन पे क्लिक करके हम उसी तरह से माउस को भी यहाँ पर इंसर्ट कर लेते हैं। तो माउस को सिलेक्ट किया और इंसर्ट बटन दबाया। इसकी जो साइज है हम इसी तरह से छोटी कर लेंगे और छोटी करने के बाद हम इस सेल में इसको इंसर्ट करेंगे। इस तरह से हम माउस को भी इंसर्ट कर लिया। अब अगले आइटम इंसर्ट करते हैं। स्कैनर, यहाँ पर स्कैनर रखा हुआ है, इसको सिलेक्ट करके हम उसको भी इंसर्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमने स्कैनर को भी इंसर्ट कर लिया। तो इस तरह से हमने बारी बारी से सारे इनपुट डिवाइसेस की लिस्ट जो है आइटम नेम के सामने उनकी इमेजेस को इंसर्ट कर दिया। यहाँ पर देखिए जब मैं यहाँ पर कोई रो इंसर्ट करता हूँ तो रो इंसर्ट होने के बाद जो हमारी इमेज है वो आगे नहीं खिंच सकती है, मतलब वो इमेज वहीं की वहीं रहती है। तो हम चाहते हैं कि जैसे ये रो हमारी शिफ्ट हुई नीचे की साइड में तो उसके अंदर जो हमने इमेज इंसर्ट किया था वो भी शिफ्ट हो जाए। तो इसके लिए हमको इसको मैं अंडू कर देता हूँ वापस। इसके लिए हमको उस इमेज की सेटिंग में जाना होगा। जैसे इस इमेज के ऊपर राइट क्लिक करने के बाद फॉर्मेट पिक्चर के अंदर में यहाँ पर देखिए प्रॉपर्टीज लिखी हुई है। अब इस प्रॉपर्टी के अंदर में हम इस ऑब्जेक्ट की पोजीशनिंग सेट करेंगे। तो जो भी इमेज हम इंसर्ट कर रहे हैं उसको हम ऑब्जेक्ट कहते हैं। तो उस ऑब्जेक्ट की हम पोजीशनिंग सेट करेंगे। तो यहाँ पर जैसे दिया हुआ है सबसे पहले मूव एंड साइज विथ सेल। तो जो सेल की साइज है उसके साथ में मूव होना और यहाँ पर मूव बट डोंट साइज विथ सेल, मतलब जितने जिस सेल की साइज होगी उसके साइज के अनुसार मूव नहीं होगा, मूव होगा लेकिन उसके साइज के अनुसार नहीं होगा। फिर डोंट मूव आर साइज विथ सेल, मतलब
स्टॉप हो जाएगा, जहां पर इमेज है वहीं रहेगी, सेल ऊपर नीचे कहीं पर भी होती रहे। तो हमको पहला वाला ऑप्शन सिलेक्ट करना है और यहाँ पर क्लिक करते हुए इसको क्लोज कर देते हैं। इसी तरह से हम सभी इमेजेस को इस तरह से हम सेट कर दें, उसके फॉर्मेट में जाकर उसकी प्रॉपर्टी के अंदर में जाके उसकी पोजीशनिंग इस तरह से मूव एंड साइज विद सेल सिलेक्ट कर देते हैं। तो बारी बारी से सभी इमेज की प्रॉपर्टी में मैंने सेल की साइज के साथ मूव की प्रॉपर्टी पर पोजीशनिंग सेट कर दिया है। तो आप जब जैसे मैं यहाँ पर कोई यहाँ पर मैं कोई रो इंसर्ट करता हूं, तो ये देखिए ये रो जैसे नीचे शिफ्ट हुई तो उसके साथ साथ ये इमेज भी शिफ्ट हुई। अब जैसे मान लो मैं इस रो को वापस डिलीट करता हूं, तो ये जैसे ये शिफ्ट हुआ ये वाला रो, तो उसके साथ साथ में उसी रो के अंदर में वो इमेज भी शिफ्ट हुई। तो इस तरह से हम इमेज की प्रॉपर्टी सेट करके हमारे सेल के अंदर में इमेज को इंसर्ट कर सकते हैं। और इसके साथ साथ हम इमेज की बहुत सारी प्रॉपर्टी भी देख सकते हैं। जैसे मैं इस इमेज को यहाँ से हटाता हूँ और इसको थोड़ा बड़ा करता हूँ मैं, यहाँ पर देखिए। तो इस इमेज को जैसे मैंने डबल क्लिक किया, तो डबल क्लिक करते ही इस इमेज की फॉर्मेटिंग के लिए एक टैब ओपन होती है, जिससे हम डिफरेंट टाइप्स की इसकी फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। जैसे मान लो यहाँ पर एडजस्टमेंट है, आर्टिस्ट टाइप का जो एडजस्टमेंट करना चाहे, जिस तरह से जो आर्टिस्ट इफेक्ट है वो इफेक्ट हम इस इमेज के साथ में सेट कर सकते हैं। जैसे मैंने इस इफेक्ट के ऊपर में माउस का कर्सर ले जाता हूं तो ऑटोमेटिक प्रीव्यू जो है चेंज हो जाता है इस तरह से। अब जैसे यहाँ पर पिक्चर की स्टाइल भी देख सकते हैं, यहाँ पर पिक्चर की स्टाइल है, डिफरेंट टाइप्स के स्टाइल्स दी हुई है। तो इस तरह से स्टाइल भी हम इमेज के साथ में लगा सकते हैं। जैसे ये इमेज स्टाइल रखी मैंने, और इसके साथ साथ में बहुत सारे पिक्चर्स के इफेक्ट हैं। जैसे प्रीसेट है, प्रीसेट लगा सकते हैं। ये इस तरह से इसका प्रीव्यू भी दिख रहा है, ये देखिए, है ना। इसकी बॉर्डर हम लगा सकते हैं, बॉर्डर की कलर दे सकते हैं इमेज की, ये इस तरह से देखिए। फिर पिक्चर का लेआउट दे सकते हैं हम, इसके साथ में कोई टेक्स्ट इंसर्ट करना चाहे तो टेक्स्ट इंसर्ट कर सकते हैं। ऐसे डिफरेंट टाइप्स के लेआउट्स भी है। इसके साथ ही हम इस इमेज को क्रॉप करना चाहते हैं तो हम क्रॉप भी कर सकते हैं। जैसे ये क्रॉप करने के लिए तो ये हमको सिलेक्ट करना है, जैसे क्रॉप करने के लिए, तो क्रॉप के लिए हम इस तरह से इमेज को क्रॉप कर सकते हैं और ये इमेज इस तरह से क्रॉप हो जाएगी। या किसी शेप के अनुसार इस इमेज को क्रॉप करना चाहते हैं तो हम शेप के अनुसार भी कर सकते हैं। जैसे ये इस तरह का शेप जो है हमने क्रॉप किया है। अब रोटेट भी कर सकते हैं, ये इस तरह से राइट 90 डिग्री, लेफ्ट 90 डिग्री, फ्लिप कर सकते हैं, वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल, इस तरह से। तो इस फॉर्मेट टैब से हम इमेज की फॉर्मेटिंग भी कर सकते हैं।